डॉक्टर बहू के न्यू एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है भाई। शुरू करते ही अभी को आइए प्लीज। आप लोग का केस मैंने खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफर किया था। आपकी वहाँ राहत साहब से बात हुई? जी उनसे मिले थे हम डॉक्टर साहब, उन्होंने हमारे केस को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिया? इनका वेलफेयर डिपार्टमेंट बड़ा खराब है। सारा केस पता है, मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे कर के यहाँ सारे टेस्ट करवाए हैं। अब मैं नई तरीके से दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करवा सकती। आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। 2-3 दिन दीजिए, मैं खुद आपको कॉल करके अपडेट करूँगा, ठीक है? जी जी बहुत शुक्रिया, एहसान होगा आपका हम पर सारी जिंदगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स माय जॉब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसको भी नहीं पता था, मतलब ये धांधली चल रही है। ये क्लीन हो जाएगा यहाँ से। हाँ ये क्लीन हो जाएगा। जी राहत साहब को मेरे पास भेजिएगा, थैंक यू। क्यों झूठ बोला था? मुझसे कहा कि तुम सच सहन लोगी। मैं जानता था कि तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए कभी अपना दिल खोलकर तुम्हारे आगे नहीं रखा। मेरा जवाब का इंतजार तक नहीं किया तुमने। झूठ बोल देता यार। थोड़ी देर रुक जाती, बस थोड़ी देर। सच ना सही झूठ बोल देता। तेरे अंदर तो है ही नहीं भाई। हाँ सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार कर भी तुम्हें यह पता ना चल सका कि मेरे जैसा मर्द इजहार को अपनी कमजोरी समझता है। डरा दिया था तुम्हारे सवाल ने मुझे, मैं डर गया था। मतलब ये भी मानते में गलत था। इजहार वो सवाल अंदर ही अंदर ये भी पता है कि जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो सवाल से डर रहा, जो सवाल था ना कि इजहार को अपनी कमजोरी समझता है। मतलब उसने पूछा था क्या एक पल के लिए तुमने उससे प्यार नहीं किया था? मतलब इसका जवाब हाँ ही था, बट ये दे नहीं पाया। हाँ। वो उसकी ईगो के चक्कर। सही बात। अब क्या होगा याद करने से? चली गई वो तो। शाहनवाज कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करें। तुम्हें पता है तुम अच्छी लग रही हो, वरना इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रही हो, वरना तुम पूछती ना। हाँ लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ना। क्यों? मेरे कहने से यकीन आ जाएगा। लेकिन मुझे लगेगा मेरी मेहनत वसूल होगी। तारीफ करना जरूरी है भाई वाइफ की। एटलीस्ट वो तारीफ तो करो जो रूबीना साहिबा वो डिजर्व करती है। बिठा दिया। रूबीना ये हुई है रूबीना। डॉक्टर रूबीना। Why is she here? मुझे उसके सामने रोना नहीं है, मुझे उसके सामने सख्त बनना है। मैं आप अकेले ही आ जाती, मुझे साथ क्यों बुलाएंगे? बेटा सोनी पोलाइट अच्छा है कि तुम साथ आ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। फरीन का सुन के रहा नहीं गया मुझसे। शायद आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं आपके लिए चाय बना के आता। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। वी आर गुड, थैंक्स। फरीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। बेहतर होगा आज ये सब बातें ना करें हम। बेहतर तो अब कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज इस घर में सो गए। सॉरी अंकल, लेकिन हम यहाँ आपका गम बांटने आए हैं। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारा ब्लेम हम पे ही डाल दें। ताज़ियत के लिए आई हूँ। अगर मेरे आने से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या कर रही है? इनको घर के अंदर किसने आने दिया? सलमान तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट। जब मम्मा जिंदा थी तो उनको इनकी वजह से तकलीफ पहुंची। अभी इनको इस तरह से अपने घर में देखते हैं, उनकी रूह कितनी तड़प रही होगी यार। मतलब ये एक सेकंड, आप कहीं मम्मा के जाने के बाद आप इनसे तो नहीं? अरे भाई बकवास मत करो। तमीज से मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ पे?
हमदर्दी जताने के लिए, इस घर में इनका रास्ता खोलने के लिए। सलमान, बिहेव योरसेल्फ ये मैं बता रहा हूँ, मैं होने नहीं दूंगा। चलो सलमान, मैं नहीं होने दूंगा सानिया। सोच लिया। तुम जाके गाड़ी में बैठो। और हो गया ये। मैंने कहा ना, गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम गम में हो भी। वक्त मिले तो पलट के देखना, बल्कि अपने अंदर झांक के देखना। शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम गलत भी हो सकते हो, इतने गलत कि तुम्हारी बेहिसी से किसी की जान चली गई है। She deserved better. अपना ये ट्रॉमा अपने बच्चों में मत बांटना। बंदा अभी भी एहसास क्यों नहीं कर रहा है यार कि हाँ मेरी गलती से गई है। इल्जाम इधर से उधर लगा रहा है, कभी उसके ऊपर कभी इसके ऊपर। तेरह केसेस, वो भी एक साथ। इलाज अप्रूवल से नहीं, पैसों से होता है। और वो फिलहाल हमारे पास बहुत है। मैंने डोनेशन फंडिंग चेक करके ही रेफरेंस बनाए। डॉक्टर साहब, आप कब से फंड्स को एलोकेट करना शुरू हो गए? कहीं वो आप ज़ारा इनाम वाले केस के बाद डर तो नहीं गए? Sharad, thank you. You may leave now. I have a lot of appointments. डॉक्टर शाहनवाज के वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले प्लीज आप हमारे डिपार्टमेंट पर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, इसको भी सब पता चल रही है धीरे धीरे हकीकत। अब तो समझ ही गया वो सब कुछ के कुबरा खान जो सानिया सही बोल रही थी मुझे, ये समझ आ गया उसको। हेलो। हाय, घर पे हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, सोच रही हूँ दोबारा ज्वाइन कर लूँ। गुड गुड गुड। मैं शाम में आऊँगा। क्यों? तुम्हें वापस लेना है। पहले बात होगी। श्योर, आई विल सी। बाय। सब कुछ पता चल गया तो फौरन कॉल कर दिया, मैं शाम को लेने आऊँगा। डॉक्टर फरहीन के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अब डॉक्टर शैला मैनेज करेंगी। उनकी सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे चाहिए। आई विल गेट इन टच विद देम पर्सनली। सेकेंडली, बाकी जो एडमिन और फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर फरजान और माज मिलकर संभालेंगे। मुझे वीकली रिपोर्ट्स चाहिए और हम मंथली मीटिंग्स कर लेंगे ऑनलाइन। आर वी क्लियर? अंबर, आप जाइए। ठीक है, इट्स फाइन। ऑल गुड? यहाँ कैसे? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे ऑफिस में। मीना की भी पर्सनालिटी बहुत शानदार है। मतलब इन्होंने जिम में बहुत मेहनत की है। इनको देख के लगता है कि जिम में बहुत पसीना बहा है। कॉफी, टी, वाटर? मीना, अगर तुम्हारा और फैजान का इरादा बदल गया तो मुझे प्लीज बता दो। देखो, मुझे पता है फरीन आंटी के जाने के बाद तुम्हारी पोजीशन थोड़ी बदल गई है। फैजान भी मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहा है। वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। अमर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। ऑल्दो मुझे लगता है कि तुम्हें जरा सोचने की जरूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। वही आम सी बेचारी सी औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। कितना ज्यादा सोच लेती है वो। मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। मैंने बहुत सारी जिंदगी जी ली है, अपने आप से लड़के देख लिया, तुमसे, फैजान से। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगी, किसी इंसान को अपनी जिंदगी का महवर मत बनाना। मीना, मैं अपना नहीं सोच रही, मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। क्यों भाई? तुम काबिल हो, कितने सालों से इंडिपेंडेंट रह रही हो, एक नाम है तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम फैजान के पीछे पड़ो अपने बच्चे का डिसीजन लेने के लिए? फैजान को झेलने दो उसके हिस्से की परेशानी, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और मीना, वो जो सारा प्लान था उसका, वो फैजान का प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाहनवाज से डील करना भी फैजान का प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है।
मैं अगले हफ्ते यूएस जा रही हूँ अकेले। अकेले? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, मुझे और भी मीटिंग्स करनी है। थैंक्स। बहुत फास्ट चला था ड्रामा को यार। सब कुछ हो गया, काफी टाइम हो गया और अब वो सही है, सब कुछ सेटल भी हो गया, सब मूव ऑन हो गए। तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? आज वापस ज्वाइन करना है, 20 दिन की छुट्टी हो गई है। वो तो शुक्र है डॉक्टर। सानिया, मुझसे बगैर कुछ डिस्कस किए इस तरह से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वापस उस मनहूस हॉस्पिटल जा रही हो? अब क्या करूं मैं, हॉस्पिटल छोड़ तो नहीं सकती ना। तुम अब नहीं जाओगी? क्या मतलब? रिजाइन दे दो। सलमान, आई थॉट वी वर पास्ट दिस। नो वी आर नॉट, स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं। मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? वो मर गई बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड पास्ट बिटवीन डॉक्टर रुबीना एंड डैड। नो, शी डाइड बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक। क्योंकि उनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंकल की मनपसंद औरत बनने में लगा दी और उसके बावजूद उनकी सारी मेहनत जाया गई। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डॉक्टर रुबीना के अंडर ट्रेन हो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये बात नहीं पता या मैं डैड पर गुस्सा नहीं हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक ना रहे। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक दोबारा पहुँचने के लिए। वो भी तब जब अंकल ने मेरे सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम तो मेरे फैन हो ना, मेरा फेलियर नहीं देख सकते, तो फिर मुझे क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? और मैं, मेरा क्या जो मैंने खोया? मैंने भी खोया, सिर्फ तुमने नहीं खोया। वो मेरी भी माँ थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी माँ से ज्यादा वो मेरी तकलीफ, मेरी उलझन, मेरा काम समझती थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं पीछे नहीं हट सकती। सलमान, उन जैसी औरतें और मेरी जैसी औरतें इस घर में हमेशा से अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। And I am going to put an end to this. ये क्या हो गया सलमान को, मतलब क्यों मेरी बातों को घुमा रही हो? मैंने तुमसे अभी कहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी का उस औरत से कोई ताल्लुक ना हो। That's it. तुम्हारी बीवी, उस औरत, क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस that's it. Listen, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। सलमान, मेरा पूरा 1 साल तकरीबन जाया हुआ है अंकल के हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या करूं, ये महीने में जाया कर दो। मेरी रेजिडेंसी मजाक नहीं है सलमान, ऑलरेडी पूरा महीना हो चुके छुट्टियां लिए हुए। मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तब मुझे ऐसी बात पता चलती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। फॉर गॉड सेक सलमान, तुम यूएस गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं क्या करती? तुम्हारे पास बात करने का तो टाइम नहीं था। मैं तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं, I'm sorry. ये वो दिन से देखा था ना। सॉरी। It's fine. या सलमान को वो बातें याद करना चाहिए जो लास्ट मोमेंट पे आंटी ने इसको समझाई थी। सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो, तो क्या करूं, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है। ये कहाँ से आ गई यार? कुछ भी सोच रहा है सलमान, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। धीरे धीरे समझ आएगा उसको। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। फरीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सानिया ने क्या बताया, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज्बात औरतों के लिए होते हैं, मर्द खानदान संभालते हैं। खानदान दुख को गले लगा के रोते नहीं रहते। डॉक्टर रुबीना एक पुरानी बात है, बस जस्ट अ मेमोरी। लेकिन तुम लोगों ने बिला वजह इसे एक रोमांटिक एंगल देने की कोशिश की और ऐसा हरगिज नहीं है। Do you even realize आपकी ये बातें उनके दिल में कितना जहर हो गई होंगी? सलमान, ये औरत भी ना हर बात को दिल की बात बना लेती।
तुमने देखा नहीं, मैंने तो कभी डॉक्टर रुबीना से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा यार। इनफैक्ट ये तो सही है। जब सानिया वहां रेजिडेंसी करने की जिद कर रही थी तो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ तो मैं था। डोंट यू रिमेम्बर? तुमने मुझे इस बात पर विलन पेंट किया था यार, विलन। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो चुपचाप मर गई और आप अभी तक अपने आप को सही समझते आए। अपनी मां के लिए इतना तड़प रहे हो और एक जीते जागते जिंदा सलामत बाप, उसके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। किल कर देते यार एक्टिंग से। सलमान, इस घर में सब अकेले हैं, कभी गौर से देखें, कोई किसी के साथ नहीं है। ये बात तो सही है। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबकी परवाह करने वाली जो चली गई ना, देखा जाए तो ये बात भी सही है। सब सही बोल रहे हैं, सभी सब सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे। क्या राइटिंग है यार, क्या ही राइटिंग है यार, क्या एक्टिंग, कोई गलत नहीं है, कोई एक्टिंग देख तू, एक्टिंग ब्रो भाई नेक्स्ट लेवल यार। इनको कोई ऑस्कर दे दो यार भाई। ऑस्कर डिजर्व करते हुए नेटफ्लिक्स वाला कंटेंट बना दिया इनकी एक्टिंग ने। ये डिजर्व करते हैं कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेना मेरे ख्याल से। नेटफ्लिक्स पे जाना चाहिए, वर्ल्ड वाला रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। हेलो। हाय। मैं आए? Sure. क्या हुआ? आप डिस्टर्ब लग रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए सानिया, हम डॉक्टर्स हैं और हमें अपनी फीलिंग्स रेगुलेट करनी होती हैं। कुछ अंदाज़ा तो है ही मुझे जो सीन क्रिएट हुआ उसके बाद। सलमान चाहता है कि मैं यहाँ पे रेजिडेंसी छोड़ दूँ। क्या उसे पता है कि एक रेजिडेंट के पास सिर्फ एक ही चांस होता है हॉस्पिटल चेंज करने का? सही बात है। I don't think वो इस वक्त कुछ भी समझने की पोजीशन में है। What do you want then? मैं बस वही बनना चाहती हूँ जो इतने सालों से बनने की कोशिश कर रही हूँ, बिना किसी इंटरप्शन के। वो उसको लेने आया। कुछ गलत ना सोच रहे इनको साथ में देख के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानी। आप यहाँ खैरियत? आप जब से हमारी लाइफ में आई है खैरियत है का? देखिए सलमान साहब, आपको ये सदमा और दुख को बर्दाश्त करने का कुछ वक्त चाहिए। गिव इट सम टाइम। ओह, द वुमन हु नोज इट ऑल। सानिया अब ये रेजिडेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। ये सानिया का फैसला है या आप सानिया की तरफ से मुझे ये फैसला सुनाने आए हैं आज? आपको ज़्यादा डिटेल्स जानने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, क्योंकि इस अस्पताल में कुछ प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स हैं दैट नीड टू बी फॉलोड। लाइफ हैज प्रोटोकॉल्स दैट नीड टू बी फॉलोड। जो कुछ भी हुआ, सानिया जिम्मेदार नहीं है। पर आप तो है। चले गया भाई बदला। चले, मैं चलता हूँ फिर। जी निकल ले, चलो उसने से तमाशा उससे पहले निकल लो। कहाँ पर हो? पुलिस वहाँ नहीं हो जहाँ तुमने जाने से मना किया था। पता है मुझे, बताओ कहाँ हो? मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, घर आ जाऊंगी वापस जल्दी। सानिया तुम इस वक्त इधर उधर नहीं जा सकती हो ऐसे यार। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन होगा तुम्हारे साथ? हॉस्पिटल के साथ वाले काफी में हूँ, ठीक है? और कुछ नहीं होता मुझे, मैं ठीक हूँ। मैं भी उधर ही हूँ। ओह हाय। तुम इधर क्या कर रहे हो? कॉफ़ी लेने आया था। देखो सलमान, यू नीड टू काम डाउन। ना तुम जिस फेस से गुजरे हो वो बहुत टफ है, पर अपने जज्बात में आके हर चीज़ बर्बाद मत करो प्लीज़। तुम सानिया को उकसाना बंद कर दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ कॉफी पीने नहीं आए हो। यू नो व्हाट, शायद तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, बट यू साउंड एग्जैक्टली लाइक योर फादर राइट नाउ। सलमान, डोंट यू डेयर अपनी हाथ में रख के बात करो। अब चाहिए यहाँ से। सलमान, क्या कर रहे हो तुम? चले? तुम चलो, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। चले सिंह, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी है मेरे पास। सानिया देखो। तुम देखो, मेरे गले पे इतना पाँव ना रखो कि मेरा सांस बंद हो जाए। सलमान, उस सड़क पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी हरकत तो कर रहा है ये इसके फादर जैसी कर रहा है डेफिनेटली, बल्कि और डिफरेंट कर रहा है। वो तो बड़ा कामली करता है यही चीजें। हाँ, ये तो बिल्कुल वाइल्ड होके कर रहा है। हाँ, वो एटलीस्ट शांति से तो करता है कि सामने वाले को हाइपर ना करे। ये सामने वाले को भी अम्मी हाइपर खाना लगा लो। नहीं, साथ का वेट कर लेते हैं। वो साथ की कॉल आई थी एक्चुअली कि इमरजेंसी सर्जरी आ गई है, तो वो शायद लेट आए या कल ही आए।
अच्छा मैं कॉल करके पूछूं? नहीं अम्मी रहने देना, बस बात हो गई है। अच्छा सानिया जाग गई है? जब से आई है सो रही है, 6 घंटे हो गए। मैं गई थी चेक करने, वो अभी भी सो रही है। आई गेस वो रेस्ट ही करने आई है। सही कह रही हो, सब कुछ तो उसको अकेले संभालना होगा। अब मीना भी जा रही है, क्या इंटरेस्ट रहेगा उसे घर में। खैर कुछ खाया नहीं उसने, खाली पेट नहीं रहना चाहिए इस हालत में। तुम उसको जगाओ, सलमान भी बार बार पूछ रहा है उससे। सानिया, सानिया उठ जाओ। टाइम क्या हो रहा है? 9 बजने वाले हैं। इतना ज्यादा सो गई। अच्छा है ना, रेस्ट कर लिया तुमने। खाना लगा दूं मैं? हमने भी नहीं खाया। अब्बू और पप्पू काशिफ के ससुराल गए दावत पे। तो मुझे खाना ऊपर ला के दे सकती हो प्लीज? ईशा तो मैंने बहुत सवाल करने हैं, उनका जवाब देने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैं लाती। थैंक यू। आंटी से बात हुई, उन्होंने बताया कि तुम सो रही हो। आई एम सो ग्लैड। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम आराम करो, अपना ख्याल रखो। जब उठो तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू। क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं वापस ज्वाइनिंग दे दिए? नहीं। आराम से सानिया। ये गुस्से का खाना है भाई। आराम से खाओ सानिया, ठंडा लग जाएगा। रुको मैं पानी लेके आती हूँ। यार तुम लोग कितना सोचते हैं वो, मतलब सिचुएशन के बारे में कि यार इस सिचुएशन में किस तरह वो खाना खाएगी, कैसे बिहेव करेगी, कैसा फेस एक्सप्रेशन रहेगा। सानिया, सानिया क्या हुआ? नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक डाउन। हो जाना चाहिए अब। प्लीज यहाँ से उठा लो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। सानिया मुझे लगता है मैं डॉक्टर पे चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? जेल कर देंगे मुझे। So sorry. I'm so sorry. बोल रहा हूँ ना, होने वाला ब्रेकडाउन। Exhausted हो भी। सबको ब्रेकडाउन चाहिए भी। फिजूल में परेशान हो जाएंगे। सलमान को भी फोन करने की जरूरत नहीं है। हाँ? डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। वैसे भी साथ के आने की खबर से अम्मी का ध्यान सारा वहीं पे ही है। क्या साथ भाई तुम्हें लेने आ रहे हैं? He was really apologetic. सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरा दिल कितना हल्का हो गया। कुछ तो अच्छा हुआ। चलो अब इसी हल्के दिल से थोड़ी देर सो जाओ। तो बोले तुम्हारे लिए खाना पकाने का टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रामा देख रही। तुम्हारे लिए क्यों? यार डरते हैं अपन। साफ रहता है इनकार का मूड है, लेकिन इनकार करते नहीं है। कौन आया? और भी टीचर्स हैं वहाँ, पता नहीं कितने, 150 होंगे। बट ही फेमस। सलमान। क्यों फेमस है? पता है वो 1 नंबर के डरपोक भी और सुना 1 नंबर के कंजूस भी। अरे सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह अच्छे टाइम पे आयो, बस नाश्ता लगने ही वाला था। जी बस वो सानी की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी तो इसलिए। क्यों? आराम से अपने घर पे। मैं आती हूँ, फिर चलते हैं। बहुत थकी हुई थी, मुझे लगता है इस पे काम का और घर का लोड बहुत ज्यादा है। जी। चल मैं बात करूंगी इससे कि काम को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त ना दे। नहीं आप कोई बात ना कीजिएगा, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। It's okay। चले, तुम भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना है, और सलमान खास तौर पे तुमने इसका ख्याल रखना है। सारे नखरे उठाने इसके, ठीक है? खुदा हाफिज़। जेंटलमैन। सानिया तुम 2 दिन से खामोश हो, कुछ तो कहो यार। शायद कुछ बचा ही नहीं है कहने को। तो जिद बांध के बैठ गई हो, ऐसे खामोश रहोगी? एक बात बताओ, मैंने क्या गलत किया? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस घर का माहौल ना खराब हो यार। और मैं गिल्ट में हूँ, इसलिए कभी कभार जगह फ्रस्ट्रेट होकर तुम पर उतर जाता है कुछ। किस बात का गिल्ट? सलमान, जो इतने सालों पहले हुआ, अंकल के दिल में जो था या नहीं था, उस सब चीज़ के रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो। मुझे लगता है कि तुमने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली आंटी के बारे में, और उसके हीरो तुम बनना चाहते हो। वो बच नहीं सकी, तो मुझे लगता है तुम सबकॉन्शियसली उनकी फीलिंग्स का बदला ले रहे हो तुमसे। वैसे ये सब कुछ फजूल का कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हम दोनों के बीच में सुकून रहे। तुम प्रेग्नेंट हो, आराम करो। आराम करो? तुम चाहते हो कि मैं हंसूं, बातें करूं, मेरे जैसी सानिया बन जाऊं, राइट? गेस व्हाट, वो सानिया एक ख्वाब से जुड़ी थी, जो ख्वाब तुम तोड़ रहे हो, तुम छीन रहे हो उससे। मैं छीन नहीं रहा तुमसे कुछ भी। मैं तुम्हें इस औरत से बचा रहा हूँ, अपने घर को बचा रहा हूँ।
अपने बच्चे को बचा रहे हो यार, क्या हो गया? मेरा बच्चा एक खुश माँ चाहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सानिया, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें बच्ची? हाँ, मैं अपनी बात बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ सलमान। तुम मुझे छोड़ोगी? अपनी बात मनवाने के लिए जिद कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो? हो गई हूँ पागल। और गिर जाती तो क्या हो जाता? तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की परवाह, जिस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं, अपनी बीवी की परवाह है भी नहीं तुम्हें। गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी जोर से लड़ रहे हो, पूरे घर में तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम किस तरह बात कर रहे हो उससे? आप तो प्लीज बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। चाहते तुम पूरे घर में तमाशा करो, मैं कुछ ना बोलूं? पूरे घर का नहीं पता, आप ना बोले क्योंकि आपका बोलना बिल्कुल नहीं बनता। क्या मतलब नहीं बनता? क्यों नहीं बनता मेरा बोलना? व्हाट डू यू मीन? जो तमाशा आपने इस फैमिली के लिए लगाया है, तो आप चुप ही रहे तो अच्छा है। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ये फैसला लिया कि वो आपको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल डैड जैसे बनते जा रहे हो यार। मैं डैड जैसा बन रहा हूँ? अगर मैं डैड जैसा बन रहा हूँ तो तुम अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? कम से कम मैंने कभी मीना पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। इग्नोरेंट है आप। हाँ, शादी कर ली, बच्चा कर लिया, बेवफाई कर ली, सारे आपके डिसीजन थे, मेरे। हाँ, और आप तो इतने डरपोक हो यार कि अपने फैसले बता तक नहीं सके, आप तो पकड़े गए। सलमान, क्या क्या क्या? हाँ, इतनी हिम्मत है तो जाके अपनी गलती ठीक करे, बजाय से अमेरिका भाग रहे हैं आप। हाँ, गिरबान छोड़ो सलमान, छोड़ो गिरबान। बस एक यही रह गया था इस घर में देखने को बाकी। शेम बहुत। आप क्या बोल रहे हैं? हम सबकी किस्मत की डोर तो आप ही के हाथ में है ना। अब में से कोई भी अपनी मर्जी कर सकता है, और अगर करने की कोशिश भी करता है तो आप इस तरह डोर खींचते हैं कि हम अपने मुंह के बल गिरते हैं। पूरा सिंगल टेक चल रहा है। आवाज नीचे रखना, मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखना। तुमने अपनी मनमानी नहीं की, अपनी मर्जी नहीं चले। अंबर के नाम का पखेरा जो खिला रहा है, जिसे आज मैं बड़ी मुश्किल से समेटने की कोशिश कर। What is that? मैना के हाथों में न्यूपिलेट होकर, इधर देखो, अंबर की बकवास सुनकर, आई एम फेसिंग दिस। मैं तुम्हारा बाप, बीच में मत आना। अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी पोजीशंस और अपनी यूएस की प्रॉपर्टी उनमें बांट रहा हूं। Do you even know किसमें बांट रहा हूं? जो डिजर्व नहीं करते। Do you get it? झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying. आपने अंबर को ये प्रोजेक्ट इसलिए दिया है बिकॉज़ आप जानते हैं कि वो डिजर्व करती है। आप जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट को फेल नहीं होने देगी, और आप ये भी जानते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, तालियां से बात के लिए बजेंगी कि वाह डॉक्टर शाहनवाज, क्या ट्रेनिंग की अपनी बहू की, क्या बात है, कितने बड़े फेमिनिस्ट हैं आप कि ये प्रोजेक्ट अपने बेटों को नहीं बहू को दिया आपने। That's why you're doing it. For the applause, for the praise. भाई साहब, बात याद रखिएगा, I'm not gonna fall for it. मैं अब अमेरिका नहीं जाने लगा, मैं अंबर से उसका बच्चा नहीं छीनने लगा। You can do whatever you want. भाई साहब क्या शॉट लिया, क्या पूरा सिंगल टेक। सलमान चलो, ये देखा तूने, पूरा सिंगल टेक डायलॉग सब। और इस तरह के आर्गुमेंट में ना सिंगल टेक और ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अपनी ही औलाद की नजरों में मुझे सबसे बड़ा विलन बनाकर चली गई। भाई साहब क्या कमाल के एक्टर्स हैं सब, और तारीफ बनती है इसके डायरेक्टर्स की। और उसने कहा ठीक है, और तुमने मान लिया कि ठीक है। देखो, तुम्हें उसे यकीन दिलाना है कि तुम उसके साथ हो, सारी जिंदगी उसके साथ खड़े रहोगे, उसकी हर जिम्मेदारी को शेयर करोगे। समझ आई? सानिया जो घर बनाएगी ना, उसमें मोहब्बत होगी, भरोसा होगा। उस घर को नहीं टूटना चाहिए। ये ड्रामा हमेशा सरप्राइज करता है हमको लगता है सिंपल जा रहा है, लेकिन सरप्राइजेस। कम इन। सानिया रेजिग्नेशन लेके आई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे भी ऐसे लग रहा है। डॉक्टर सानिया आइए। माय रेजिग्नेशन। प्लीज सिट, बैठिए। मैंने अपने करियर में ना बहुत से रेजिडेंट्स को बर्न आउट करते हुए देखा है। कुछ थक जाते हैं, कुछ अपना पैशन लूज कर लेते हैं, लेकिन आपका ये जो रेजिग्नेशन है ना, मुझे नहीं लगता कि इन वजूहात की वजह से है ना। आई थिंक योर रेजिग्नेशन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन। क्या हुआ है डॉक्टर सानिया? क्या ये आप अपने शौहर की खातिर कर रही हैं या मेरी वजह से कर रही हैं? शायद मुझे उस दिन आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर बीना। डॉक्टर बीना, इस वक्त सब कुछ ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरी ज़िंदगी में। मेरी शादी, मेरा घर, मुझे लगता है सब कुछ बिखरने लगा है, सब कुछ खतरे में है। यहाँ पे काम करना लगता है जिसमें कोई जंग लड़ रही है। और आपको ये लगता है कि रिज़ाइन करने से आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप सब मैनेज कर लेंगे? यही लग रहा है आपको क्या? इज़ दैट द सोल्यूशन? पता नहीं,
लेकिन फिलहाल सब कुछ बहुत बोझ लगता है। ख्वाब बोझ नहीं होते और हॉबीज भी नहीं होते। ख्वाब अंदर से आते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और बन जाते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों से भागना शुरू कर देंगे ना, तो पूरी जिंदगी आपने आपसे एक सवाल ही पूछती रहेंगी कि आपने किया क्या है। योर होल लाइफ विल बिकम वन बिग क्वेश्चन मार्क। शायद मैं उतनी बहादुर नहीं हूँ जितना अपने आप को समझती थी। बहादुरी नहीं, ईमानदारी। आपको ईमानदारी की जरूरत है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ कि आप कौन हैं, क्या बनना चाह रही हैं। और इतना बड़ा फैसला ना जल्दबाजी में मत करें। एक हफ्ते की छुट्टी ले लें, आराम करें, सोचें समझें और फिर फैसला करें। और याद रखें, किसी और की खातिर ना अपने ख्वाबों को तोड़े मत। अभी तक प्रेगनेंसी की बात नहीं करी डॉक्टर के सामने इसने। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अभी तक डॉक्टर को पता ही नहीं क्यों प्रेग्नेंट है। को पता है पर शायद वो अग्री कर गई है उससे, उसको देख के, उसका पैशन देख के। हो सकता है वो चक्कर आ रहा है उसको। सानिया 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 सॉरी, क्या हुआ? उठो। सानिया, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। उठाओ इसको हॉस्पिटल लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या? मीना अभी आने वाली है। सानिया को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है। उसका बीपी बहुत हाई था, डॉक्टर्स ने स्टेबलाइज कर दिया है। अब ठीक तो हो जाएगी ना? आंटी, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो प्रीक्लेम्सिया का रिस्क है, और वो सानिया और बच्चे दोनों के लिए बहुत डेंजरस है। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ये क्या, इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये सब चलता रहा तो कुछ हुआ है क्या? लेकिन सानिया के रेजिडेंसी की बात है। आंटी देखिए, मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। सानिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है, तो उसको मजीद किसी मेंटल प्रेशर में मत डालिएगा। सलमान, तुम मेरे साथ नीचे, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट, सब खैरियत है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अंकल, आप परेशान ना हो, रूम में अपने आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? अम्मी से मत मिलाओ यार, सलमान मेरे साथ उनकी नीचे आओ, इस मैंने टाइम बात करनी है तुमसे। पर अम्मी से दूर रखो, अम्मी से दूर रखो उनकी। वो अभी नहीं सोचती कि ये किस सिचुएशन में। क्या हुआ? क्या बात है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैंने सानिया को डॉक्टर रुबीना का हॉस्पिटल छोड़ने को कहा है। तो मामा के जाते ही तुम डैडी की बातें सुनने लग गए? बिल्कुल भी नहीं, बट यू एंड आई बोथ नो कि मामा की डेथ की हुई है। और मैंने उसे सिर्फ इतना बोला है कि वो रेस्ट करे और इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज्यादा ना सोचे। दैट्स इट। सलमान, तुमने सानिया को देखा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ मर गया है। सलमान, अगर उसका यही इमोशनल टर्मोइल चलता रहा ना, तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ये जानते हो ना तुम? बचाना चाहते हो उसे? प्यार करते हो ना तुम उससे? ऑफ कोर्स आई डू यार, मैं तो चाहता ही हूँ कि वो खुश रहे। This is the silliest thing you men do. बीवी को खुश रखना है, ये नहीं पता कैसे, और पूछना भी नहीं है। तुम लकी हो कि सानिया स्टबर्न नहीं है, वो बस कंफ्यूज्ड है। सलमान, उसको पता नहीं लग रहा कि उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है इस वक्त। वैसे वो माँ बनने वाली है। अगर वो अभी आइसोलेट हो गई ना, तो उसके अंदर की माँ भी डर जाएगी। देखो, आई एम लीविंग इन 2 days। उसे आगे तुमने ही संभालना है। मैम, वो डॉक्टर फजीला आपके साथ केस डिस्कस करना चाह रही है। मैं अब जाने आ रही हूँ। थैंक यू। गॉट इट? भाई तेरी माँ भी यही चाहती थी, वो वहीं पर रेजिडेंसी करे जहाँ वो चाहती है। कैसी हो? ठीक हूँ। हम औरतें कितनी ढीठ होती है ना मीना, सब कुछ ही सह लेती हैं, जैसे बर्दाश्त करना ही हमारी आइडेंटिटी हो। हमें बचपन से सिखाया ही ये जाता है कि चुप रहो, समझा करो। सलमान बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। मेरे लिए परेशान नहीं है, अपने बच्चे के लिए परेशान है। आप इतनी मजबूत कैसे हैं मीना? फैजान भाई को छोड़ा, उस औरत को एक्सेप्ट किया जिसके साथ मिलके उन्होंने आपको धोखा दिया, उस बच्चे को कबूल किया और साथ साथ में अपने आप को भी आजाद करवा लिया। कैसे? मैं ज़हनी तौर पे किसी की बीवी नहीं हूँ, बहुत मुतमईन हूँ अपने आप से, लेकिन तुम्हें अभी अप्रूवल की जरूरत है। डैडी की, सलमान की, अब शायद आने वाले बच्चे की भी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई मुझे समझे। मैं ये शादी करना भी नहीं चाहती थी, मुझे सच्चे झूठे ख्वाब दिखा के रिश्ते में बांध दिया, और मैं तब से पूरी कोशिश कर रही हूँ ये निभाने की। और देखो क्या हाल बन गया मेरा।
इस हॉस्पिटल के बेड पे मैं एक जिस्म की तरह बस पड़ी हुई हूँ। ये तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारी रिकवरी है ये। बात को really envy your independence। मैं भी बहुत एनवी करती थी उन सब औरतों को जिनके बच्चे होते हैं। जो औरत हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट आती थी मैं यही सोचती थी, फिर मैंने सोचा माँ बनने के लिए बच्चा होना जरूरी तो नहीं है, एक खुददार दिल भी तो हो सकता है। राइट। मैं ना I really need your help। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने आप को कैसे संभालूं। खुद को गले लगा, जैसे एक जख्मी बच्चे को गले लगाते हैं ना, उसके कंधे पे थपकी देते हैं। मैंने बिल्कुल वैसे अपने आप को थपकी दी जो दुनिया ने नहीं दी। सानिया, तुम जिंदगी के जिस भी मोड़ पे खड़ी हो, तुम्हारी जो भी डायरेक्शन है यहाँ से, अपने आप का साथ देना मत भूलना। भाई साहब, आज का शो सानिया के नाम। मोहब्बत बहुत जालिम चीज होती है बेटा, ये आपको जीने की वजह भी देती है और कभी कभी अपने साथ भी छीन लेती है। मोहब्बत का तकाजा ही अपने आप को बिठा देना होता है, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब, और ये सब जानने के बावजूद मैं सलमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाई साहब ब्रो, क्या ही एपिसोड था। मतलब हर एपिसोड देखने के बाद इस ड्रामा के क्रिएटर्स के लिए दिल से सैल्यूट निकलता है, तारीफें निकलती है। कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, कैसे कर पा रहे हो सच में यार। पर यार यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की तारीफ नहीं कर सकते हैं। राइटिंग तो बहुत ही जबरदस्त है शो की, डायलॉग्स भी बहुत कमाल की है, लेकिन भाई एक्टर्स क्या कमाल के लिए हैं यार। एक एक एक्टर ने अपने परफॉर्मेंस में मतलब बोल रहा है ना, उनके जीवन का सबसे बेस्ट होता है ना, ऐसा लग रहा है उनके लाइफ का सबसे बेस्ट दिया है उन्होंने। हाँ, इस शो के अंदर 100% नहीं 200% दिया है। मतलब हमने इनको और भी ड्रामास भी देखा है, लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे ये ड्रामा में सब कुछ, चाहे मीना का कैरेक्टर हो, चाहे सलमान का कैरेक्टर हो, चाहे उसके सलमान के फादर का कैरेक्टर हो, और सारे कैरेक्टर मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जान फूंक दी है इस ड्रामा को, इस ड्रामा के लिए अपना 100 नहीं 200% देने की कोशिश की है कि भाई बचा कुचा जो भी है सब इसी के अंदर दे देता है। लाइक अभी जो लास्ट वाला सीन है उसमें आप देख रहे हो, ये एक्टिंग होती है। एक एक्टिंग होती है कि भाई रोना आ रहा है बस रो के दिखा दिया, एक ये कि अंदर से कंट्रोल करना है, दिखाना नहीं है सामने, एंड फिर ब्लास्ट होना है। मतलब समझ रहे हो, एक धीरे धीरे ब्लास्ट होना होता है ना, वो दिखाया है इसके अंदर। जो एक रहता है ना कि डायरेक्ट अभी आया कोई डायरेक्ट तो रोना शुरू नहीं कर देगा उसके सामने, 2 मिनट बातें करेगा, पहले थोड़ा सा रोएगा, फिर संभलेगा, एंड फिर आउटब्रेक होगा। वो भाई लिटरली कमाल का था। एंड एक्टिंग के इतने नायाब चीज जो मैं देख रहा हूँ, या एक्टिंग, आई थिंक ये शो को है ना एक्टिंग क्लासेस को दिखाना चाहिए कि ये देखो ये है एक्टिंग, ये है मेथड एक्टिंग, इसको बोलते हैं एक्टिंग। देखो क्या था सीन, क्या लॉजिक था, एक एक केस, किसी एक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस शो के सारे कैरेक्टर। शाहनवाज शाह का वो सीन देखो जिससे आपने मुंह मारता है। हाँ, अरे वो और वो आर्ग्यूमेंट दोनों का बाप बेटे का आर्ग्यूमेंट, फैजान बोलता है तुमको जो करना है करो, में जिसे वो करता है ना अपने आप को कंट्रोल करता है। सिंगल टेक में यार मतलब कितना परफेक्शन के साथ किया उन्होंने, मानना पड़ेगा। सुपर्ब शो है भाई, मतलब एक्टिंग क्लासेस वालों के लिए बेस्ट शो है ये। क्या एक्टिंग सिखानी हो तो ये शो दिखाओ, और एक एक सीन को एनालाइज करके समझाओ कि भाई बच्चों को या जो भी एक्टिंग सीख रहे हैं उनको कि भाई ये सीन देखो, इसमें ये सिचुएशन थी, इन्होंने कैसे किया। भाई मजा आ जाएगा सच में, सीरियसली यार जबरदस्त। देखते भैया अब इसकी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका एंड कहाँ होगा यार। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। और मैं चलता जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका एंड होना ही नहीं चाहिए, इसको चलने देना चाहिए, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि बोर तो नहीं कर रहा है यार। एटलीस्ट वैसे पुराने शोज जो हम देखते आ रहे थे वैसा तो नहीं है कि भाई इसको देख के अपन बोर हो रहे हैं। लाइक इतने इमोशनल शॉट्स थे आज, लेकिन फिर भी हम बोर नहीं हुए, बल्कि वो डूब गए उसके अंदर कि खत्म ही ना हो, ऐसा फील आया। तो वो मूवी व्लॉग की तरह ही चलता है पूरा, कि रियल लाइफ दिखा रहे हैं उनके, ऐसे ही लगता है इसमें। सो भाई कमाल है।
ये इसकी रील काटना जो अपन ने बात करी है। उसका जो केस है सानिया की बहन का भी कितना स्मार्टली उन्होंने निपटाया, स्मार्टली मूव करा उसको यार, कितना मतलब उनको सॉर्ट आउट कर दिया बड़ी एक झटके में, मतलब 1 मिनट के अंदर उसका शॉर्ट आउट कर दिया, कॉल लगवा दिया और भैया चलो इनका हो गया। मतलब 1 मिनट के अंदर वो आया, उसने वो सेक्शन देखा, मतलब 3 से 4 मिनट का शॉट होगा उन दोनों का और खत्म। सच मतलब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड ये हैप्पी एंडिंग में खत्म हो तो अच्छा है। सवाल बहुत सारे अभी भी कि मीना और फैजान के रिलेशन का क्या होगा, शाहनवाज शाह का किस तरह से वो चेंजेस आएंगे उनमें, सलमान सानिया किस तरह से आगे क्या रिलेशनशिप उनका रहने वाला। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि देखो, मेरा जो सोचना है वो ये है कि आखिरी में सानिया को लड़की होगी, उसका नाम उसकी मम्मी के नाम पे रख देंगे और उसको होगा लड़का या लड़की जो भी होगी, और वो उनके हस्बैंड को छोड़ देगी फाइनली, एंड वो दोनों जो है अंबर और वो दोनों साथ में हैप्पीली रहने लग जाएंगे, बगावत कर लेंगे या जो भी है व्हाटएवर। मतलब बेसिकली जो चाहता है ना अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ में गेन कर लेगा, एंड आखिरी में शाहनवाज शाह को फील आएगा एंड वो अपनी पोती को उठा के बोलेगा भाई ये मेरी पोती, तुझे जो बनना है बन, तुझे जो करना है कर। ऐसा होना चाहिए, ये मेरी चाह है कि ऐसा होना चाहिए कि अब किसी का कंट्रोल नहीं वाला, वो वाला समझ जाएगा, वो माफी मांग लेगा अपने बच्चों से या जो भी है व्हाटएवर। ऐसा कोई ब्रेकडाउन सीन उसका भी होगा, शाहनवाज शाह का भी होगा एक कोई ब्रेकडाउन शॉट, और उसको देख के मजा आएगा। बट अभी मुझे नहीं चाहता हूँ कि शो एंड हो, मैं चाहता हूँ कि और एपिसोड आए ताकि हम और अच्छी मेथड एक्टिंग देख पाए, थोड़ा बहुत सीख पाए। हम एक्चुअली बहुत कुछ देखने को मिला ना सच में। बताइए खैर आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।